बात करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक हुई है। और आपको बता दें कि इस बैठक में आवारा पालतू कुत्तों और इसके साथ ही पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जहां एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी द्वारा पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई भी पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए देने होंगे और इसके साथ ही घायल के इलाज के लिए पूरी जिम्मेदारी मालिक पर ही होगी। यही नहीं, आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम भी बनाए हैं, जहां कुत्तों के लिए जहां तहां खाने डालने वाले भी अब रडार पर होंगे और अब लोग जहां तहां कहीं भी खाना नहीं डाल पाएंगे। तो कुत्ता काटने पर अब जुर्माना लगता हुआ नजर आएगा, जहां मालिकों को खुद 10,000 का जुर्माना देगा अगर किसी का कुत्ता किसी को काटता है और इस दौरान अगर व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी खुद कुत्ते के मालिक की होगी। तो एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है और इस बीच कुत्तों के आतंक पर लगाम लग सके उसको लेकर यह महत्वपूर्ण निर्णय एक अथॉरिटी की तरफ से लिया गया है, जहां कुत्तों के आतंक पर लगाम किस तरह से लगानी है और इसके साथ ही मालिकों को अब 10,000 का जुर्माना देना होगा, क्योंकि ये 207वीं बोर्ड बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। और इसके साथ ही इस बैठक में आपको बता दें कि आवारा पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जहां एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए तमाम बातों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई। तो नोएडा अथॉरिटी ने पॉलिसी बनाई है, जहां इस पॉलिसी के तहत ही अब तमाम चीजों को लेकर यहां पर कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नजर आएंगे। कुत्ता काटने पर अब जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि कुत्तों के आतंक पर किस तरह से लगाम लगानी है, ये एक बैठक यहां पर आयोजित की गई थी और जहां तमाम बड़े लोग मौजूद रहे और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ ही यहां पर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं कि किस तरह से तमाम जो चीजें अभी तक घटना घटित हो रही थी उन पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने इस दौरान बाकायदा एक गाइडलाइन भी जारी की है, जहां गाइडलाइन में मालिक को 10,000 जुर्माना देना होगा अगर उनका कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है और इसके साथ ही अगर व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी अब खुद मालिक की होगी। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कई तरह के महत्वपूर्ण यहां नोएडा अथॉरिटी द्वारा पॉलिसी बनाई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण बातों का पहले ही जिक्र किया गया, क्योंकि 207वीं ये बैठक हुई जिस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर आगे किस तरह से कदम उठाने हैं ताकि कुत्तों के आतंक पर लगाम लग सके, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई कुत्तों के आतंक पर ताकि लगाम लग सके, किस तरह की गाइडलाइन है? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए कि कुत्तों को लेकर जिस तरीके का आतंक पूरे प्रदेश में देखा गया और सबसे ज्यादा जो है नोएडा के अंदर घटनाएं सामने आई, नोएडा और गाजियाबाद के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से अथॉरिटी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके कुत्तों ने कई लोगों के ऊपर हमला कर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी रही और इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी ने इस बार फैसला लिया है कि जो भी जिसका भी कुत्ता होगा जिसमें उस मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके लिए जो है लगातार जो है देखा जाएगा, लगातार जो है टीमें बनाई जाएंगी ताकि लोग इससे बच सकते हैं और ऐसे कहीं ना कहीं जो मालिक होंगे उस जानवर के वो कहीं ना कहीं अब अपने सेफ्टी, उनके दूसरों की सेफ्टी के लिए भी खासा ध्यान रखेंगे और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसी कदम को लेकर जो है नोएडा अथॉरिटी ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर कोई भी जिसका मालिक का कुत्ता होगा और वो किसी को काटता है तो जाहिर सी बात है मालिक को इसका भुगतान करना पड़ेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो अथॉरिटी इस पर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अथॉरिटी तो सख्त हो चुकी है, लेकिन इस बीच क्या आने वाले समय में जिस तरह से ये पॉलिसी बनाई गई है उन आवारा कुत्तों पर भी लगाम लगाने के लिए कोई अब गाइडलाइन बनाई जा सकती है? क्योंकि ठीक है, यहाँ पर अभी जो भी मालिक होगा कुत्ते का उसको 10,000 का जुर्माना देना होगा, बाकायदा अगर कोई घायल होता है इस दौरान कुत्ते के काटने से तो उसकी इलाज की जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन जब आवारा कुत्ता अगर काटेगा तो निगम प्रशासन की टीम उस दौरान क्या कुछ करेगी? क्या इसको लेकर भी किसी तरह की पॉलिसी आने वाले समय में हो सकती है?
देखिए, ये अब पॉलिसी जो है अथॉरिटी को देखनी है कि अब आने वाले समय में इन जो सड़कों पे जो लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं इनके लिए क्या कुछ करना है, क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए तो लावारिस कुत्तों से ज्यादा जो है ये सब सूचना कम आई है, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके कुत्तों ने दूसरे के ऊपर अटैक किया है। तो इसकी सूचनाओं से जो है कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इसी के चलते जो है ये सारी कदम उठाए गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य के अंदर जो है दूसरे अन्य मुद्दों पर भी जो है जो अन्य आवारा पशु हैं, ये कहें कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उन पर भी नियम बना सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जो पालतू जो डॉग हैं उनके मालिकों के लिए अब ये बहुत बुरी खबर है। अगर उनको अपनी जो कुत्ते हैं उसको पालना है तो जाहिर सी बात है, अगर वो सेफ्टी से नहीं चलते हैं तो जाहिर सी बात है जुर्माना उनके ऊपर लग सकता है। जी बिल्कुल रामानुज, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।